हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइन एन पाई जीरो कैसे होता है, कॉस ऑफ 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 जीरो कैसे होता है, और साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता है, कॉस पॉजिटिव क्यों होता है, वो सभी मैं बताने वाला हूँ। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। पेन कॉपी ले लीजिए, आप अपनी टेबल पे बैठ जाइए, ओके, और मेरे साथ लिखते रहिए। ठीक है, करेक्ट। क्योंकि मैं अगर आपको फास्ट पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, स्लो स्लो पढ़ाने से ही समझ आता है। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज़रूरी। पेन कॉपी लीजिए और लिखिए। ठीक है, देखिए आपकी सारी कंसेप्ट जितने भी हैं, जो भी वीक है पॉइंट, वो मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक सर्कल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो हमने एक सर्कल कंसीडर किया है। ठीक है, जिसका सेंटर्ड क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और रेडियस आर है। करेक्ट। तो थोड़ा सा पहले हमें एक सिस्टम को बताना होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि ये कोई भी हमारे पास पी पॉइंट है। ठीक है, सर्कल के ऊपर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वी कैन सी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें जो पॉइंट होते हैं हमारे पास एक्स और वाई होते हैं। आपको पता है कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है और इसका जो डिस्टेंस है इन दो लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, वर्टिकल लाइन से क्या, ये हमारे पास एक्स और वाई इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। मैंने एक 9th क्लास में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हालांकि मैं यहाँ सब कुछ आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और एक हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारे पास पी पॉइंट को हम आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आर कॉमा थीटा एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है, वो ओरिजिन जिसको हमने कह दिया। ठीक है, और एक हमने एक इनिशियल लाइन ले ली, इनिशियल लाइन हमने ये ले ली, और एक ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है इस ओरिजिन से। तो अगर हमें ये आर डिस्टेंस मालूम है, ओके, इस फिक्स पॉइंट से ओरिजिन से आर यूनिट डिस्टेंस पर है और इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो आर कॉमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है ना, तो ये नेविगेशन में बहुत ये जो होता है, बहुत डिटेल्ड स्टडी है इसकी, पोलर कोऑर्डिनेट की। ठीक है ना, तो यही हमें करना है कि इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल है और कितने उस पॉइंट से डिस्टेंस पर है। हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट को हम एवरी टाइम इस टाइप से ही रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, जब इससे नहीं कर पाते हैं तो हम ये वाली हेल्प लेते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आपके लिए तो ये सिस्टम बताने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, ई जो है ये इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ओपी, और ये हमारे पास रेडियस है, इसको हमने आर कह दिया। ठीक है, जो पी पॉइंट है वो ओरिजिन से आर यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और एंगल जो है इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पी पॉइंट से आपने क्या करना है, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने एम से डिनोट कर दिया। ठीक है ना, करेक्ट। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो साइन थीटा जब हम अप्लाई करेंगे इन
राइट ट्रायंगल ओ एम पी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड अपोजिट टू द एंगल दैट इज परपेंडिकुलर पी एम ओवर हाइपोटेन्यूज ओ पी। तो पी एम जो है वो क्या है, तो ये जो है हमारे पास बाई है, करेक्ट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज द बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज, ठीक है। सो पी एम जो है वो बाई आ गया, ओ पी जो है वो आर आ गया, करेक्ट। तो बाई जो आंसर आ गया, बाई हो गया आर टाइम्स साइन थीटा, ओके। एंड कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास, साइड एडजेसेंट टू द एंगल दैट इज ओ एम, बेस यू कैन से ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ पी। सो ओ एम क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स ओवर आर, करेक्ट। यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, तो ये बाई एक्सिस है ना ये वाली लाइन, तो इससे ये ओ एम वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। उल्टा समझ सकते हो, बाई जो होता है वो एक्स से डिस्टेंस होता है और एक्स जो होता है वो बाई से डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्स जो आ गया वो आर टाइम्स कॉस थीटा आ गया। तो जो हमारे पास, और यही हमारे पास जो है ना सर्कल की जो इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, सर्कल की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें जो सर्कल है सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस कितनी है, आर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर, ये आपने 11th क्लास में सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो है हमारे पास ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बोलते हैं हमारे पास। और जो यहाँ थीटा होता है, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पर देखो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, एक्स और वाई दोनों इंटर रिलेटेड है, करेक्ट। एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, वाई जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो थीटा को जो हम पैरामीटर बोलते हैं, करेक्ट। एक्स और वाई जो है वो रिलेटेड है बाय थर्ड वेरिएबल, करेक्ट। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, ओके। एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्कल एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं कभी इसको डिटेल में कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। तो यानी कि जो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट है वो एक्स की प्लेस पे हम आर कॉस थीटा बाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ आपके लिए एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। रेडियस कितना होता है, 1 यूनिट। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट सर्कल। यूनिट का मतलब होता है 1, तो जिसका रेडियस जो होगा ना वो कितना होगा, 1 यूनिट, उसको हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो आर की प्लेस पे अगर हम 1 रख देते हैं, एक्स कितना हो जाएगा 1 टाइम्स कॉस थीटा, वाई कितना हो जाएगा 1 टाइम्स साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसी सर्कल को, यानी कि आप यहाँ देखते हो कि अगर हमने, जैसे आपने कहा ना कि ये सर्कल ये था और ये ऐसे हमारे पास, अगर आप कहते हो रेडियस कांस्टेंट है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वाला थीटा पैरामीटर है। अगर आपने कहा कि ये हमारे पास इनिशियल लाइन है और इस टाइप से पॉइंट एंगल चेंज हो रहा है, तो ये थीटा यहाँ पर आ गया। रेडियस कांस्टेंट है, हमने अभी आउटर सर्कल ले लिया आपके लिए। क्या ले लिया, आउटर सर्कल, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, तो जैसे जैसे ये पी पॉइंट है वो क्या करेगा, एंगल चेंज होगा, तो क्या करेगा, ये सभी जो है हमारे पास, ये एंगल यहाँ पर है, ओके, तो ये पॉइंट हो गया, एंगल यहाँ पर है तो ये पॉइंट हो गया, तो ये पूरा सर्कल को ट्रेस करेगा। तो एंगल जो है वो 0 डिग्री से
360 डिग्री चेंज हो रहा है, 0 डिग्री से 360 डिग्री चेंज हो रहा है। तो थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल। थीटा क्या है, वेरिएबल। और रेडियस को हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना है, करेक्ट। तो ये जो है ये पूरा हमारे पास सर्कल ट्रेस कर देगा, ठीक है। तो थीटा को हम पैरामीटर बोल रहे हैं, एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, बाई भी थीटा का फंक्शन, करेक्ट, ओके। और अगर हम कहते हैं कि थीटा को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो रेडियस चेंज होगा, करेक्ट। तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। तो आर चेंज होता रहेगा, आर चेंज होता रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। थीटा को कांस्टेंट मानेंगे तो, हालांकि थीटा को कांस्टेंट मानने का सिस्टम नहीं है, ओके। हमेशा रेडियस को कांस्टेंट मानना है। तो आपने ये सब कुछ नोट किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसी सर्कल को हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, r की वैल्यू को हमने 1 कह दिया, तो ये 1 हो गया। और p के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हमारे पास हो गए cos थीटा कॉमा साइन थीटा। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक कोई भी हमारे पास ये वेक्टर है यानी रेडियस है, तो इस पॉइंट से क्या है, इधर आपने एक लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, करेक्ट। तो ये जो है 2 पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसके 2 पार्ट है, तो वही हमारे पास ये हो गया, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है, करेक्ट। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट कुछ और है बताने का, ठीक है। तो हमने क्या लिया, यूनिट सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं, ओके। तो अभी आपने यहाँ देखा ये हमारे पास पॉइंट ये है सर्कल के ऊपर ये, और इसका यूनिट रेडियस है, तो OP1 है, OA भी 1 होगा, तो दिस इज 1,0 ये हो जाएंगे। और B पॉइंट हमने ये ले लिया, तो ये 0,1 हो जाएगा, ठीक है। और A का जो है इमेज जो है दैट इज A' हमने कह दिया। तो A की जो इमेज है इसके बैक साइड में क्या हो जाएगी, -1,0। और B की इमेज जो है वो B' कर देते हैं और वो 0,-1 हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट, ओके। इतना समझ आ गया। तो यूनिट सर्कल पे हमारे पास A B A' B' ये पॉइंट हो गए। इसको मानो हम ABC भी कह सकते हैं, -1,0, और इसको D कह देते हैं आपके लिए 0,-1, करेक्ट। इतना समझ आ गया। तो अगर आप यहाँ देखते हो और ये ओरिजिनली OP जो है ये हमारे पास OA से कोइंसाइड कर रहा है, तो एंगल कितना है, एंगल कितना आपको दिख रहा है, देखिए OP ये है हमारे पास, ठीक से देखो, और ये एंगल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये अभी ओरिजिनली OA ही है। OP क्या है, OA है, टाइम 0, अभी कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, इनिशियली यहाँ पर है। तो अगर हम कहते हैं कि P पॉइंट जो है A पॉइंट से कोइंसाइड करता है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, इफ पॉइंट P दैट इज cos थीटा कॉमा साइन थीटा, और ये क्या करता है, कोइंसाइड विद पॉइंट A, तो 1,0 से कोइंसाइड करता है। तो जब 1,0 से कोइंसाइड करेगा ये, तो थीटा कितना होगा, यहाँ से कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, देख रहे हैं, तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। यानी कि अभी ओरिजिनली ऊपर ही नहीं गया, ये ओरिजिनली यहाँ पर ही है। तो जब ओरिजिनली टाइम 0 है तो क्या है, एंगल क्या ऑब्वियसली 0 है। जैसे जैसे ऊपर रोटेशन होगा एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देखा, तो एंगल जैसे ही P पॉइंट A से कोइंसाइड करेगा तो ऑब्वियसली थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और B कैन सी द 0 रेडियन, करेक्ट। तो आप यहाँ देखो, यानी कि जो हमारे पास
पी के कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि कॉस 0 डिग्री यानी कि कॉस 0 रेडियन जो होगा वो 1 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री यानी कि साइन 0 रेडियन वो है वो 0 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ये समझ आ गया। ओपी जब है ए पर ही होगा, यानी ओपी जो वेक्टर है, ओपी रेडियस है, वो ओ ए ही होगा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओके, पी पॉइंट जो है बी से कॉन्साइड करता है। पी जो है विच इज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और ये कॉन्साइड किससे करता है, हमारे पास बी पॉइंट से कॉन्साइड करेगा, तो 0,1 हो जाएगा। तो जब ये पी पॉइंट जो है, आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर है ओरिजिनली, और ये पूरा 1/4 टर्न ले लिया इसने, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा जब ये इससे कॉन्साइड करेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा π/2। ये लाइन जो है वो लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इनिशियल लाइन ये है, आफ्टर रोटेशन ओके ये वर्टिकल बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये π/2 हो जाएगा, तो थीटा जो है वो हमारे पास π/2 आ जाएगा, तो π/2 हो जाएगा। तो ये जो cos π/2 का वैल्यू, cos π/2 का वैल्यू 0 और sin π/2 का वैल्यू 1, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो P पॉइंट जो है cos थीटा और sin थीटा, और किससे कॉन्साइड करता है, A डैश यानी C से कॉन्साइड करता है -1,0। तो -1,0 ओरिजिनल हमारे पास इनिशियल यही है, और ये रोटेशन होने के बाद ये जो है वो यहाँ पर आ गया, हाफ टर्न हो गया, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, करेक्ट। तो थीटा जो हो गया वो कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ π/2, जो पहले हमने π/2 लिया उसका डबल, तो दैट इज पाई, यानी यू कैन से 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉस जो है कॉस पाई जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और साइन पाई जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू। तो जब ये एंगल ये पूरा टर्न करेगा यहाँ तक, दिस इज 1 टाइम्स π/2, इट इज 2 टाइम्स π/2 विच इज पाई, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ आया। और नेक्स्ट जो है पी पॉइंट यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा, ये किससे कॉन्साइड करता है, अब हम डी से कॉन्साइड करा रहे हैं, 0,-1। तो 0,-1, तो ये क्या बनेगा, ये एंगल जो है वो ये वाला एंगल बनेगा, करेक्ट। तो ये कितना था 1π/2, और ये कितना था 2 टाइम्स ऑफ π/2, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ π/2, ठीक है। तो 3π/2 थीटा हो जाएगा 3π, यानी कि 90 का डबल 180, 90 का 3 टाइम्स 270, 270 डिग्री। तो कॉस जो होगा हमारे पास 3π/2, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और साइन 3π/2 -1। तो इतना समझ आया आपको, ठीक है, करेक्ट, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और अब हम ए से कॉन्साइड कराते हैं 1,0, तो यानी पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो है थीटा जो हो जाएगा, तो आपने देखा
1 टाइम्स पाई बाई 2, 2 टाइम्स पाई बाई 2, 3 टाइम्स पाई बाई 2, 4 टाइम्स पाई बाई 2, 4 टाइम्स पाई बाई 2, that is 2 pi, which is 360 डिग्री। तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 और sin 2 पाई का वैल्यू 0। तो ये आप लोगों को समझ आया, cos 2 पाई 1, sin 2 पाई 0। ओके, तो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके, मैं अभी आपको जो sin n पाई जैसा मैंने बताया वो 0 क्यों होता है वो बताने वाला हूँ, और cos ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, वो 0 क्यों होता है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या क्या देखा, जो है देखिए, जो हमारे पास था साइन जो है वो ये 0 यहाँ पर है, और साइन पूरे सर्कल में कहीं भी 0 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 जगह 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, करेक्ट। तो आपने फर्स्ट टाइम एंगल जो देखा आपने, साइन हमारे पास कितना था 0, ओके, वो 0 आ गया था यहाँ पर 0, और साइन पाई 0 आया था, साइन कितना आया था पाई 0, 2 जगह 0 आया, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट टाइम आपको देखो ये हमारे पास ये पॉइंट है 1,0 और ये सी पॉइंट है -1,0। तो ओरिजिनली वो यहाँ पर हमें 0 मिला, सेकंड टाइम यहाँ पर हमें 0 मिला, तो साइन 0 0 हो गया, साइन पाई 0 हो गया, 180 डिग्री। फिर दोबारा से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, पहले हमने क्या किया, हाफ टर्न किया, इसको कितना किया, हाफ टर्न, ये समझो, तो यानी 180 डिग्री एंगल बनेगा। अगर मान लो मैं इस मार्कर को, ये हमारे पास मार्कर है और इसको मैं हाफ टर्न करता हूँ तो ये 180 डिग्री हो गया, फुल टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगेन हाफ टर्न, फुल टर्न, तो इस टाइप से कोई भी व्हील ले लो, ठीक है, कार का व्हील ले लो, साइकिल का व्हील ले लो, और 180 डिग्री हाफ टर्न उसको करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम ये हो गया, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास थीटा कितना आया था 0 डिग्री, 0 रेडियन बोल रहे हैं, फिर पाई हो गया, फिर दोबारा यहाँ पहुँचे तो पाई में दोबारा पाई ऐड कर दिया, पाई प्लस पाई इट बिकम्स 2 पाई, फिर दोबारा करेंगे तो इट बिकम्स 3 पाई, पाई ऐड करते रहना है, फिर अगेन पाई ऐड किया 3 पाई में 4 पाई, फिर ऐड किया 5 पाई, तो ऐसे ही चलता रहेगा, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या देखा, थीटा को हमने क्या किया, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, करेक्ट, ये चलेगा, करेक्ट, इतना समझ आ गया। अब दोबारा देखो कि हमने क्या किया, कि ये हमारे पास वही सेम यूनिट सर्कल है, उसी को यहाँ कॉपी किया। तो फर्स्ट टाइम हमें एंगल जो है 1,0 और यहाँ पर मिला हमको सी -1,0। तो पहले ही एंगल है 0, तो थीटा को हमने कितना लिखा 0, और रोटेशन जो थी पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, अब रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ टर्न किया ऐसे, करेक्ट, तो एंगल हो गया -पाई। आपको पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एंगल जो है वो थीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कन्वेंशनली हमारे पास पूरा यूनिवर्सली यही फैक्ट है, ठीक है, ये तो माइनस, फिर दोबारा से हम इसको करेंगे, फिर हमने क्या किया -पाई, और इसमें हमने फिर -पाई ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स -2 टाइम्स पाई, फिर दोबारा किया तो -3 पाई, 4 टाइम्स किया -4 पाई। जस्ट नेगेटिव साइन क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो है ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये हमारे पास क्लॉकवाइज, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो। तो आपने क्या देखा
कि जो पाई के साथ है क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि 0 टाइम्स पाई हो गया। ओके, 0 इंटू पाई 0 पाई हो गया, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4, इनको कंबाइन करके 0 + -1 + -2 + -3 + कंबाइन करके लिख दिया। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे ये तो नंबर भैया इंटीजर्स हैं। तो अच्छी बात है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए फार्मूला क्या मिल गया, साइन जो है, साइन वी कैन राइट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। साइन जो है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0, यानी कि साइन एन पाई 0 वेयर एन इज एन इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर। ठीक है, करेक्ट। तो साइन जो होता है, साइन आपने लिखा 100 पाई, वो भी 0। साइन आपने लिखा माइनस माइनस ये पाई, वो भी 0। साइन आपने 9 पाई, वो भी 0। साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 पाई, ये भी 0। एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। साइन की पावर आपने साइन 10⁻12 टाइम्स पाई, वो भी 0। साइन 10⁻23 पाई, ये भी 0। तो ये कोई भी एन इंटीजर होना चाहिए। तो साइन जो होता है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। साइन अंदर कुछ भी हो, कोई इंटीजर हो और पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर जब वर्ड बोल दिया तो दोनों के लिए हो गया। तो कुछ भी हो वो हमेशा 0 रहता है। साइन 9 पाई 0 रहेगा, 1 2 3 कुछ भी नंबर को, ये सब 0 रहता है। तो अभी आपने सीखा, इसमें क्या सीखा आपने, साइन जो होता है वो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। करेक्ट, इतना समझ आ गया। अब कॉस को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट करिए और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जो कंसेप्ट हैं आपको बहुत मजबूती देंगे, ठीक है ना। और अब ये मेरा जो वीडियो है पॉज कर करके देखना। अगर आपको, वैसे तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है, करेक्ट, ओके। और आप 11th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, ठीक है। आप कई बार वैल्यू निकालते हो 1 पाई कितना है, ठीक है ना, साइन पाई, तो आप क्या करते हो, पाई -0 डिग्री, पाई +0 डिग्री, तो आपको क्या है, टाइम लगता है, ठीक है। अगर इस टाइप से पढ़ेंगे क्विकली आपको याद हो जाएगा और आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो साइन आपने देखा एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और कॉस कहाँ पर 0 होता है, वो बाई एक्सिस पे होता है। कहाँ पर होता है, वो बाई एक्सिस पे होता है। चलो ठीक है, तो जो है वो ये है, बी है 0,1, और इसको पॉइंट को कह दिया डी, 0,-1, ठीक है, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम आपको कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा ये रहा ना हमारे पास, कॉस थीटा वो है जी, ये यहाँ पर पहुँचेगा तो 0 मिलेगा। यानी कि ओरिजिनली जो हमारे पास एक्स एक्सिस ये है, तो ये 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। कॉस फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो कॉस की होती है, ठीक है ना। तो ये जो पी था वो यहाँ से इनिशियल से लेंगे हमेशा ऐसे, तो ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस जो है, कॉस π/2 0, समझे, कॉस π/2 यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर ये
फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिलेगा 0, सेकंड टाइम क्या है, इसको कितना टर्न करना पड़ेगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये π/2 और ये हमारे पास अगेन π/2, फिर π/2, दैट इज़ पाई, करेक्ट, पाई। तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या करना पड़ेगा, π/2 में आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाई के लिए अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, तो पाई प्लस 2 तो आंसर आ गया हमारे पास 3π/2, ठीक है। सेकेंड टाइम हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, तो थीटा जो होगा वो फर्स्ट टाइम π/2 होगा, सेकेंड टाइम 3π/2 होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर दोबारा से फिर 180 टर्न कर दीजिए, तो 3π/2 तो एंगल था ही ना हमारे पास, 3π/2 था, फिर इसमें पाई फिर ऐड कर दो, हाफ टर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो 3π/2 और पाई को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ π/2, करेक्ट, 3π/2 2 टाइम्स π/2 तो 5π/2, तो ये एंगल हो गया 5π/2, ठीक है। फिर 5π/2 यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद क्या करना है हमको, फिर टर्न कर देना है, तो फिर पाई ऐड कर देना है, तो फिर पाई ऐड करेंगे, पाई का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ π/2, तो जब एलसीएम 2 हो गया, 5π + 2π 7π, तो नेक्स्ट टाइम कितना हो गया, 7π/2 आ गया, 7π/2। फिर पाई ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7π/2 और देन पाई, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम ले लो, 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 7π और 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2π, विच इज़ 9 टाइम्स ऑफ π/2। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई 9 टाइम्स ऑफ π/2। तो अब तो आपको समझ आ गया, करेक्ट। तो ये समझा, तो आपने क्या देखा, ये दिस इज 1 टाइम्स π/2, 3 टाइम्स π/2, 5 टाइम्स π/2, 7 टाइम्स π/2, 9 टाइम्स π/2। तो आपको अब समझ आने लगा कि जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। तो ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स। तो यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इतना मिल रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो अभी दोबारा से फिर इसको समझते हैं। तो A, B, C एंड D, अगर आप ये कहते हो ये एंगल आ जाता है, तो यहाँ पर 0, -1 है और ये हमारे पास, ठीक है, और ये 0, 1, ठीक है, B वाला, ठीक है। तो ये जो है क्या कोऑर्डिनेट है, cos थीटा, sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। कब होगी, जब थीटा कितना हो जाएगा, π/2। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, थीटा क्या हो गया, -π/2, करेक्ट। फिर इसको फिर 180 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है ना। तो कितना, -π/2 और इसमें क्या ऐड करेंगे, -π ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, -π -2π, तो आंसर आ गया -3π/2। -3π/2 इसमें से फिर दोबारा से हम फिर पाई ऐड करेंगे, प्लस -π, तो -3π/2 -2π/2, तो दैट इज़ -5π/2, तो -5π/2, ठीक है। इसी टाइप से ये जो है आपने क्लॉकवाइज में करना है एवरी टाइम, ठीक है ना, हाफ टर्न करना है, 180 डिग्री का टर्न करना है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि -7π/2, तो ये नंबर क्या है, -1, -3, -5, -7, तो ये ऑड नेगेटिव इंटीजर, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। ऑड क्या है,
ऑड पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट। तो आप सीधा लिख लो, ये जो है -1 -3, तो क्या हो रहा है -1, तो ये ऑड कॉस एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 0। कॉस जो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 0 कॉस जो होता है। अगर आप कहते हो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा अगर 0 है तो इसका जो जनरल आंसर है देन थीटा क्या होता है 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2। करेक्ट। और वेयर n बिलोंग्स टू i, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। cos थीटा 0 होता है, थीटा क्या होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। अगर हम n की वैल्यू को सपोज 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 + 1, ओके, π/2, तो दैट इज π/2। फर्स्ट एंगल हमारे पास ही आ गया। n की वैल्यू को 1 लिखेंगे तो 2 इंटू 1 + 1 π/2। करेक्ट। सो 3 π/2 ये आ जाएगा। n को 2 लिखेंगे 2 इंटू 2 4 + 1 5 π/2। n को 3 लिखेंगे 2 इंटू 3 6 + 1 7 π/2। ओके। 4 लिखेंगे 2 इंटू 4 8 + 1 9 π/2। n को -1 लिखेंगे तो 2 इंटू -1, n को क्या लिखेंगे -1 -2 -3, तो -2 + 1 π/2 -π/2। करेक्ट। -2 लिखेंगे तो 2 इंटू -2 -4 -4 + 1 -3 π/2। सॉरी, -3 पुट करेंगे -6 -5 π/2। करेक्ट। तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है। ठीक है। देखिए 2n जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है। और उसमें हम ऐड कर दें 2n, इसमें क्या है 1 ऐड कर दें तो ये ऑड बन जाता है। ठीक है ना। तो 2n जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। एनी मल्टीपल ऑफ 2 आर ऑलवेज इवन। 1 ऐड करने पे ऑड बन जाएगा। ठीक है ना। तो 2n+1 हमने लिखा है। ठीक है। और बाकी आप 1 3 5 7 तो AP का फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो कि नंबर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखो 2n+1 है तो ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर में गैप जो होता है वो हमेशा 2 का रहता है। तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2n+1 + 2 2n+3 हो गया। इसमें से क्या करेंगे माइनस कर दीजिए 2n+1 - 2, तो इससे 2n-1, तो ये हमारे पास ऑड नंबर है 2n-1 2n+1 2n+3। करेक्ट। तो इतना समझ आया। तो आपको जो है cos थीटा 0 होता है, थीटा कितना होता है 2n+1 टाइम्स π/2 और वेयर n जो है वो इंटीजर है। और इफ़ साइन थीटा 0 होता है तो थीटा कितना होता है वो n π होता है, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये बात समझ आ गया आपको। करेक्ट। तो हमने अभी आपको ये बताया कि साइन n π 0 कैसे होता है। ओके। साइन n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 कैसे होता है, कॉस n ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 0 कैसे होता है। करेक्ट। इतना समझ आ गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए कॉस जो है, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे ही हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, जैसे जैसे एंगल 0 से 90 डिग्री चेंज होगा, थीटा जो है, थीटा क्या है
देखिए दोबारा बना देते हैं सर्कल आपके लिए। ओके, तो आप यहाँ देखो कि ओरिजिनली वो पी पॉइंट वो यहाँ पर ही है 1,0। तो कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 है और साइन 0 डिग्री जो है वो 0 है, ये वैल्यू है। अब आपने क्या देखा कि पहले एक फंक्शन को समझ लेते हैं, या तो साइन समझ लें या कॉस। ठीक है, कॉस समझ लेते हैं। तो जैसे ही पॉइंट ये ऊपर मूव किया, पहले तो सर्कल अच्छा नहीं बना, समझ लो कोई बात नहीं, चलिए दोबारा बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ए पॉइंट ये है 1,0। ठीक है, और ये हमारे पास है सर्कल ये। तो आप यहाँ देखिए ये पी पॉइंट है, पहले पी पॉइंट यहाँ पर था, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया और साइन 0 डिग्री 0 हो गया। जैसे ही कुछ एंगल इंक्रीज हुआ तो पी के कोऑर्डिनेट क्या, पी पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ जो देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, एक्स होता है, एक्स क्या है कॉस थीटा, करेक्ट। और एक्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देखिए आप जो पढ़ते हैं कि कोई भी पी पॉइंट अगर हमारे पास है एक्स कोमा वाई, तो एक्स डिस्टेंस ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, ये होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। और यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। तो जो यहाँ पर नंबर है 1 है 2 है 3 है फॉर एग्जांपल, तो ये भी हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये 3 यूनिट्स हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस होता है ऑलवेज, तो उल्टा समझना हमेशा। और बाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो उसी टाइप से हमें क्या करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पी पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन बाई एक्सिस, वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन बाई एक्सिस। ठीक है ना, तो अभी देखो ये वैल्यू यहाँ पर था, ये जो डिस्टेंस थी cos 0 डिग्री 1 था। ठीक है, और जैसे ही पॉइंट ऊपर गया तो ये डिस्टेंस कम हो गई, ये पॉइंट पीछे आ गया, पी पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ का मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी इक्वल आ गई। और जैसे ही एंगल और इंक्रीज हुआ तो और कम हो गया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ था यहाँ था यहाँ आ गया, एक्स की वैल्यू और कम हो गई, यानी कॉस की वैल्यू और कम हो गई, यहाँ आ गया। और ये पॉइंट यहाँ आया तो वैल्यू और कम हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि जैसे ही एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये डिस्टेंस कम हो रही है। वो डिस्टेंस ये वाली ले लो, ये डिस्टेंस ले लो और ये डिस्टेंस लो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस एक ही बात है। तो जैसे जैसे एंगल जो है 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 90 डिग्री चेंज हुआ, कॉस का वैल्यू कितना था 1, और 1 पूरा रेडियस ये था, और इसके पीछे यहाँ पर आ गए कम हो गया, और पीछे आ गए और कम हो गया, यहाँ पर आ गए और कम हो गया, और यहाँ पर पहुँच गए तो और कम हो गया, यहाँ पर पहुँच गए तो ये बाई एक्सिस पे लाई कर गया। एनी पॉइंट लाइज ऑन बाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज 0 एज द पॉइंट लाइज ऑन द बाई एक्सिस। जो पॉइंट उस एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट की डिस्टेंस उस लाइन से तो ऑब्वियसली 0 है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे एंगल जो है थीटा जो है वो हमारे पास क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री चेंज हुआ, और आप उसको 0 to π/2 कह सकते हैं। तो जो कॉस का जो वैल्यू है वो क्या चेंज हुआ, 1 से 0, कॉस वैल्यू चेंजेस टू 1 to 0। ये बात आपको समझ आ, ठीक है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कॉस इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव फॉर द एंगल्स 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो साइन का देखते हैं। साइन थीटा, अब देखो थीटा जो है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री हम चेंज कर रहे हैं, तो वही सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अब साइन का जो होता है, साइन 0 डिग्री कितना है 0, क्योंकि अब देखो साइन जो है वो क्या है, बाई की वैल्यू, बाई कितना है साइन थीटा, करेक्ट। और बाई जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस होती है। तो ऑब्वियसली जब आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है पी पॉइंट, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इतनी है, जैसे ही पॉइंट यहाँ आ गया तो और कम डिस्टेंस हो गई, यहाँ आ गया तो और कम हो गई, यहाँ आ गया तो और कम हो गई। जैसे ही पी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से क्या हो गई 0, करेक्ट, क्योंकि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, और इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, और इसकी ज़्यादा, समझ आ गया। तो अब ये पी पॉइंट जो है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर, तो साइन 0 डिग्री कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे ही हमारे पास, मैं थोड़ा वर्टिकल दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो अभी ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पहले यहाँ था, अब ये जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है ना, इससे पहले 0 थी ना, यहाँ पर साइन 0 डिग्री 0 था। अब ये एंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे एंगल बनेगा तो और डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस और एंगल बढ़ा, डिस्टेंस, ये हाइट इंक्रीज हो गई, हुई ना हाइट, और एंगल हुआ, हाइट और इंक्रीज हो गई, और ये यहाँ पहुँच गया तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया, 1। तो जैसे जैसे एंगल चेंज हुआ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, तो साइन की वैल्यू क्या चेंज है 0 to 1, 0 to 90, तो साइन जो थीटा हो गया वो क्या हो गया 0 to 1 चेंज हो गया। तो साइन थीटा भी क्या होता है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। इतना समझ आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट इज पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, करेक्ट। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। एंड सेक थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, तो 1 तो पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। और कोशिकेंट थीटा क्या है 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 ओवर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव। तो दैट्स वाई वी से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अभी सेकंड क्वाड्रेंट पे भी मूव करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये, हाँ, अब यहाँ देखो ये हमारे पास सर्कल हो गया, एक्स एक्सिस ओरिजिन एक्स डैश, और अब यहाँ पर, यहाँ तक तो सिस्टम हो गया। अब जैसे ही एंगल हमारे पास यहाँ पर आ गया तो ये एंगल इंक्रीज हो गया, ये एंगल इंक्रीज 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो कॉस जो होगा वो यहाँ तक तो 90 डिग्री था π/2, और यहाँ तक कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा इतना, यानी यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कॉस थीटा क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स का जो डिस्टेंस होता है वो बाई से होता है, तो बाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, करेक्ट। तो ये इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो आप,
तो ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो है, लेंथ तो है, इस पॉइंट की इस लाइन से लेंथ तो है, बट इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। लेंथ तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉडुलस होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे ही एंगल यहाँ आएगा, ठीक है, एंगल यहाँ पर आएगा तो यहाँ से पॉइंट डालेंगे, तो ये, ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो लेंथ यहाँ आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है -1,0, तो जैसे जैसे अब यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 वैल्यू हो जाएगी, 0 to -1 चेंज होगा, ठीक है ना। तो थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा जो है वो 90 डिग्री यानी π/2 से पाई चेंज हो रहा है, यानी 90 डिग्री टू 180 डिग्री चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो कॉस का जो वैल्यू है वो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो था वैल्यू 0 था और यहाँ चेंज होते होते -1 आ गया, तो 0 to -1 यानी कि कॉस जो 0 और -1 यानी -1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव हो गया, लेस देन 0, कॉस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप देखो दूसरा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। तो साइन का वैल्यू ये देखो, ये पी पॉइंट है, करेक्ट, और ये एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अब आपको एक्स एक्सिस पे करना है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, पहले यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो पॉइंट कितना है, 0,1, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, करेक्ट। तो आपने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे किया तो ये जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, बाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो वैल्यू कम हो गई, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस में, करेक्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे ही एंगल आपका यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, दोबारा से एंगल यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर होगी, तो ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है, करेक्ट। और ये पॉइंट यहाँ होगा तो भी डिस्टेंस, जैसे ही पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो वैल्यू क्या है, 1 है, बाई की वैल्यू कितनी है, 1, और ये 0, तो 1 to 0 हमारे पास चेंज होगा। तो साइन थीटा जो है वो क्या चेंज होगा, 1 to 0, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, नेगेटिव, सो टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉट थीटा। जब टेन थीटा नेगेटिव तो ऑब्वियसली 1 ओवर नेगेटिव, 1 ओवर नेगेटिव, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, करेक्ट। एंड सेक थीटा क्या होगा, 1 ओवर कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 ओवर साइन थीटा, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली 1 ओवर पॉजिटिव इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो ये आपको समझ आया। अच्छा, अब यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे ही एंगल हमारे पास, देखिए ये एंगल यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, अभी वैल्यू क्या थी, कॉस का वैल्यू -1 था, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप ले सकते हो 0, -1, और ये पॉइंट है हमारे पास ABCD, डी पॉइंट, करेक्ट। तो ये डी पॉइंट है, तो और ये हमारे पास सी पॉइंट है, -1। तो जब -1 है तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू कितना है, ठीक है, थीटा कितना चेंज होगा हमारे पास, ये वैल्यू है पाई, ओके, पाई 180 3 π/2, करेक्ट। और यहाँ पर है 3 times π/2, ओके। तो यानी कि 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ओके। तो कॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस पर परपेंडिकुलर, एक्स के लिए बाई पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है,
करेक्ट, यहाँ ड्रॉ करना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये एक्स जो है नेगेटिव रहता है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये रहेगा, और एंगल यहाँ पर आ गया परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो -1, और यहाँ पर पॉइंट पहुँच गया तो -1 to 0, तो कॉस थीटा क्या होगा, चेंज क्या होगा, -1 to 0, यानी कि कॉस थीटा इज लेस देन 0, नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है और साइन थीटा के लिए यानी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस रेक्टेंगल तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर वैल्यू 0, ओके, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर आएगी और वैल्यू यहाँ पर, तो जैसे और यहाँ जाएंगे तो ये वैल्यू, तो जो वो वैल्यू है ये हमने 0 to -1, तो ये 0 to -1, ठीक है। तो साइन का वैल्यू 0 to -1 चेंज होगा, ठीक है। तो साइन थीटा भी क्या रहेगा हमारे पास, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव, तो दैट इज पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और कॉट थीटा क्या होगा 1 ओवर पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। और सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर नेगेटिव नेगेटिव, कोसेक थीटा 1 ओवर नेगेटिव नेगेटिव, करेक्ट। तो क्लियर हुआ ये, ओके। अच्छा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का और एक एंगल देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो है वो 3π/2 एंगल है, और यहाँ पर एंगल है 2π। थीटा कितना वेरी करेगा, 3π/2 से 2π, ये चेंज होगा, ओके। कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारे पास कितना है, वो 0 है, और यहाँ पर आते ये 1,0, तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर आप एंगल ले लो, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करना है, ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर एंगल इंक्रीज हुआ तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो वैल्यू है यहाँ पर 0,-1, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू 0 और वैल्यू 1, तो 0 से 1 वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 0 to 1 चेंज करेगा। और साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 0 चेंज होगा। साइन का वैल्यू क्या है, -1 to 0। और आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है, तो आपने ये लिखा, और जब बाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है, कहाँ डिस्टेंस है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस नेगेटिव, और एंगल इंक्रीज ये, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। तो -1 to 0, करेक्ट। तो साइन जो है -1 to 0 चेंज होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और साइन थीटा जो होगा वो लेस देन 0 नेगेटिव, ठीक है। बाकी अदर जो है इनके रेसिप्रोकल्स हैं, और हम डिवाइड करके साइन एंड, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि किस क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ये पूरा 100% आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो क्लियर इतना, ओके। अब यहाँ देखो, आपने क्या देखा कि ये हमारे पास सर्कल है, और ये जो है 1,0, और ये पॉइंट लिख लेते हैं 0,1, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, -1,0 एंड 0, -1। तो ये देखो
आपने क्या देखा, आपने देखा कि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है कि जैसे ही एंगल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, वैल्यू कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पीछे आ गया, ठीक है ना, करेक्ट। और यहाँ पर हो गया तो और कम हो गया, और कम हो गया, ठीक है। तो ये 1 to 0 चेंज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना चेंज होता है, 0 to -1, -1 to 0, 0 to 1, ठीक है ना। तो कॉस का जो है रेंज जो है -1 इज इक्व टू लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1। कॉस का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो और साइन का भी देखो 0 to 1 चेंज हुआ, यहाँ क्या 0 to 1 चेंज हुआ, और यहाँ 1 to 0 चेंज हुआ, और यहाँ पर 0 to -1 चेंज हुआ, और ये -1 to 0 चेंज हुआ, ठीक है ना। तो 0 to 1 पॉजिटिव, 1 to 0 पॉजिटिव, 0 to -1, -1 to 0, तो -1 और 1 के बीच में लाई करें, तो -1 इज इक्वल टू लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। तो ये जो है हमारे पास इनका जो रेंज है साइन थीटा आप ऐसे लिख सकते हो बिलोंग्स टू -1 to 1, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, बिलोंग्स टू -1 to 1। ये हमारे पास जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन थीटा, ठीक है, एंड कॉस थीटा, वो क्या है -1 to 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी एंगल हो, ऑल इनफाइनाइट एंगल्स के लिए हमेशा यही रेंज रहेगी ऑलवेज। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा +1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 रहती है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में ही हमेशा ऑसिलेट करती है वैल्यू, ठीक है, -1 और +1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस एंगल को, इस व्हील को आप 1,00,000 बार घुमा दो तो बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे, बहुत इनफाइनाइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना, करेक्ट। तो सभी एवरी टाइम एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ग्राफ वगैरह भी आप लोगों को बताएंगे, अभी थोड़ा रफली आइडिया दे रहे हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ है आपने देखा होगा वो इस टाइप का होता है, ठीक है ना, ओके। तो वो यही जो है ये सारा कुछ आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है, ओके। 0 to 1 एंड 1 to 0 एंड 0 to -1 और फिर -1 to 0, करेक्ट। तो ये हमारे पास 0 to 1। तो आपने क्या देखा कि इसमें उसके बाद क्या है कि कोई भी अगर आपने एक एंगल ले लिया, सपोज यहाँ देखो ये हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है ना, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के बाद, 1 रोटेशन के बाद ओरिजिनली अपने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद जैसे आपने क्या किया, ये एंगल थीटा, 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद हमेशा यहीं आएगा। तो साइन जो थीटा है, साइन थीटा, और इसमें अगर हमने 2π ऐड कर दिया तो ये साइन थीटा के इक्वल ही रहता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम आपने किया 2π, जैसे थीटा था ना उसमें 2π किया तो 1 क्या हुआ, 1 रोटेशन हुआ। सेकंड टाइम करेंगे तो अगेन 2π ऐड करेंगे, ठीक है। तो थीटा प्लस ओके 2 टाइम्स ऑफ 2π हो गया, ओके। 3 टाइम्स करेंगे तो थीटा प्लस ओके 2π प्लस 2π अगेन 2π ऐड किया तो थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2π। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, अपने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास साइन जो है थीटा प्लस 2nπ, ये साइन थीटा रहता है हमेशा। ऐसे ही सेम कॉस थीटा प्लस 2nπ, ये भी कॉस थीटा रहता है। तो जो साइन एक्स का जो पीरियड है वो है 2π, पीरियड ऑफ
sin x and cos x, and also their reciprocal functions. sin x का भी पीरियड ऑफ sin x वो क्या है हमारे पास 2 पाई, पीरियड ऑफ cos x, ओके, पीरियड ऑफ cos x वो भी हमारे पास 2 पाई, एंड इनकी रेसिप्रोकल का पीरियड सीकेंट x का भी 2 पाई होता है एंड कोसीकेंट x का 2 पाई होता है। यानी कि वैल्यूज जो पीरियोडिसिटी है फंक्शन की वो क्या, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन रिपीट आफ्टर एन इंटरवल, आफ्टर ए सर्टन इंटरवल, आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, सेम वैल्यू रिपीट होगी एक साइकिल के बाद, वो उसकी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड होता है, करेक्ट। तो वैल्यू जो है रिपीट होती है आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। हियर इन द sin x एंड cos x के फंक्शन में अगर आप जो है इसको करेंगे तो एग्जैक्टली अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगा। हालांकि मैं इसको टॉपिक को दोबारा से लूँगा, दोबारा से फिर समझाऊँगा, ये इसका पार्ट नहीं था आज के टॉपिक का। आज सिर्फ मुझे sin n पाई 0 क्यों होता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 क्यों होता है वो बताना था, ठीक है ना, और एक नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट साथ में बताना था, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। मुझे 1 आवर के ही वीडियो बनाने, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो फोकस है 1 आवर तक के वीडियो तक ही बेस्ट रहता है, ठीक है ना। ओके, तो 1 आवर 10 मिनट्स ऑलरेडी टाइम हो चुका है और मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हुए, ठीक है। तो मैं रात के 3 बजे आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हों तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे कई बार क्या होता है कि कभी बाई चांस ऐसा हो भी जाता है कि चलो कुछ कर रहे हैं और कुछ दिमाग में चल रहा है तो हाँ ये ठीक है, तो ऐसा कोई टेक्निकल एरर नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो देखिए, आप एंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पेन और कॉपी लेके लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। अगर आपको फर्दर कोई भी इंक्वायरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मैं आपको ज़रूर उसमें दूंगा, मेरे चैनल पे होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बाकी अदर प्रॉब्लम्स अलाउड नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि मैं रास्ते में होता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आता है, सर मुझे इमरजेंसी है, मुझे ये टॉपिक बता दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, उन ऐसे हम अटेंड कर, ऐसे 5-6 टाइम्स हो चुका है कि आप ये प्रॉब्लम बता दीजिए, तो ऐसे नहीं होता रैंडमली कहीं से भी कुछ भी इरेलेवेंट, ओके, जस्ट मतलब कुछ ऐसे ही होते हैं कि मज़े लेने के लिए लोग कॉल करते हैं, ठीक है। ऐसा किसी कि मैं अभी इमरजेंसी में हूँ, क्विकली बता दीजिए, अरे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अटेंड नहीं करते। आप प्रॉपर व्हाट्सएप पर जो मेरे चैनल से लिंक रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम हमेशा प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, ठीक है, ओके। और आपको समझाने के लिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।